नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत है आप ही के चैनल कुसुम योगा में। आज एक बार एक प्रैक्टिकल सेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। अगर आपका इनफर्टिलिटी का मेन कारण आपका यूटरस का यानी उम्ब का हेल्थ है तो आज का सेशन आप ही के लिए है। हालांकि आपके ओवरऑल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी ये आपको बहुत प्रैक्टिकल सेशन रहेगा, लेकिन स्पेशली अगर आपके एंडोमेट्रियम लेयर की प्रॉब्लम है, वो लेयर ज़्यादा थिक है या तो यूटरस का साइज़ छोटा है, किसी किसी के यूटरस का लेयर बहुत थिन होता है जिसके कारण मिसकैरेज हो जाता है, किसी किसी के पीरियड टाइम से नहीं आ रहा है, या तो एंडोमेट्रोसिस हो गया यानी यूटरस के ही वॉल में सिस्ट या तो फाइब्रॉइड हो गया है। तो इस तरह के आपके उम्ब के अंदर जितने भी प्रॉब्लम हैं उसके लिए आज का सेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कंसीव नहीं हो पा रहा है उसके वजह से, आपके पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहा है उसके वजह से, या तो आपको अगर मिसकैरेज हो चुका है ऑलरेडी ड्यू टू दैट रीज़न, तो इस सेशन को आपको ध्यान से देखना है, समझना है और उससे नोट्स बनाने हैं। हाँ, ये कोई टिप्स या ट्रिक्स का सेशन नहीं है। मैं कुछ आसन बताऊंगा, आसन यानी स्थिरम सुखम आसनम, व्यायाम क्या क्या करनी है, एक्सरसाइज क्या क्या करनी है, ब्रीदिंग क्या क्या करनी है, किस तरह से उम्ब चक्र को पूरा क्लीन कर सकते हैं, सारा कचरा अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बाहर निकाल सकते हैं, उसके ऊपर कई सारे वीडियो है। आज का सेशन स्पेशली होल्डिंग वाले आसनों के होंगी, मतलब किन किन पोस्चर में आपको होल्ड करना ज़रूरी है। वहाँ पे आपको कार्डियो है तो व्यायाम नहीं, जब आपका पूरा बॉडी वार्म अप हो जाता है, आपने बहुत सारे स्ट्रेचेस एंड डायनामिक मूवमेंट कर लिया, तब इन कुछ पोस्चर्स में आप होल्ड करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। आपके उम्ब चक्रा जो है यानी आपके स्वादिष्ठान चक्रा, उसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। उम्ब के अंदर जितने भी एबनॉर्मलिटीज़ है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और आपको कंसीव करने में मदद मिलेगा। क्या क्या प्रॉब्लम के लिए है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो अब चलिए शुरू करते हैं। मान के चलते हैं कि आपने वार्म अप कर लिया है, तो ये फॉलो अलोंग वीडियो नहीं है, मैं एक एक करके आसन आपको दिखाता रहूँगा, आप इसको नोट बनाइए और आपके डेली प्रैक्टिस में इनको करेंगे। पहला आसन जो है वो है आपके व्याघ्रासना, फ्लाइंग बर्ड पोज। तो उसके लिए आपको आना है, मार्जार आसन का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को आपको लेना है। कैट एंड काउ पोज जो मेरे ऑलमोस्ट सभी सेशन का पार्ट रहता है, तो आप अगर मेरा रेगुलर फॉलोअर तो आपको आता ही होगा, बट आज का सेशन कैट एंड काउ नहीं है, वो तो हमारा वार्म अप है। अब क्या करेंगे, यहाँ से आपको राइट लेग को, दाहिने पैर को धीरे धीरे उठाना है। उठाने के लिए आप अपने कोर को यानी लोअर बेली को, इस एरिया को आप एंगेज करोगे, और जब पैर आप एक स्टेबल जगह पे लेके आते हो, एक जगह पे स्थिर कर लेते हो, कमर से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे आपको एक स्ट्रेच महसूस होगा। ऑपोजिट हैंड यानी राइट लेग को उठाया तो बायां हाथ को भी अपने फेस के सामने इस तरह से सीधा होल्ड कर लेंगे। इस पोस्चर को बोलते हैं व्याघ्रासन, फ्लाइंग बर्ड पोज भी बोलते हैं। इस पोस्चर में आप अपने होल्डिंग कैपेसिटी को धीरे धीरे बढ़ाओगे। पहले धीरे धीरे 10 की गिनती यानी 30 सेकेंड्स, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अप्रोक्सीमेटली 30 सेकंड्स का मिनिमम होल्डिंग आपका होना चाहिए। फिर इसी को आप रिपीट करोगे बाएं तरफ से, सेम बाएं पैर उठ जाएगा एक स्टेबल, घुटने को नहीं बेंड करना, कमर से नहीं जोर लगाना है, कोर को एंगेज करो, और फिर दाहिने हाथ उठ जाएगा। यहाँ पे भी आप अप्रोक्सीमेटली 30 सेकंड्स का होल्डिंग करोगे। जैसे कुछ दिनों का अभ्यास हो जाता है, इस 30 सेकंड वाली चीज़ को बढ़ाते बढ़ाते आप 1 मिनट तक लेके आ जाओगे। तो आपका पहला अभ्यास क्या हुआ, व्याघ्रासना, टाइगर स्ट्रेच। दूसरा अभ्यास है नभासना, कहीं इसको नौकासन भी बोला जाता है। चलो नाम जो भी हो, काम बराबर है, बहुत अच्छा है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आसन है उम्ब चक्र एक्टिवेशन के लिए, अपने उम्ब की यानी यूट्रस के हेल्थ को ठीक करने के लिए। ऐसे ही बैठेंगे हम दंडासन में, स्पाइन को ऐसे खींच के पहले थोड़ा सीधा कर लीजिए और दोनों पैरों को एक साथ रखते हुए थोड़ा फोल्ड कर लेंगे, राइट। अब यही से हमने अपने लोअर बेली को एंगेज कर लेना है। ध्यान रखना है कि हम ऐसे झुक नहीं रहे, स्पाइन सीधी, दोनों हाथों को नीचे रखते हुए पहले दोनों पैर को इस तरह से उठाने की कोशिश करेंगे हाथों के सपोर्ट से। आप अगर बिल्कुल बिगिनर हो तो इसका कुछ वेरिएशन में बताऊंगा, पहले एक्चुअल आसन को देखेंगे। दोनों पैर उठ जाएगा, अभी हाथ सपोर्ट में क्योंकि मैं स्पीड को खींच के सीधा कर रहा हूँ। अब बैलेंस कीजिए अपने हिप बोन्स पे और दोनों हाथ यहाँ पे उठ जाएगा, टोस को खींच के बाहर के तरफ कर देंगे, हाथ साइड में, और यहाँ पे पूरा कोर मेरा एंगेज्ड है। यूट्रस के हेल्थ के लिए द बेस्ट आसन है नवासन। धीरे धीरे श्वास भरेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे, सेम 30 सेकंड की होल्डिंग की आप कोशिश करोगे।
यहाँ पे बिगिनर्स के लिए बताऊंगा, अगर आप इतना लंबा होल्ड नहीं कर पा रहे हो 30 सेकंड्स तो क्या करें। या तो आपका पैर सीधा हो ही नहीं रहा है, किसी किसी के हैमस्ट्रिंग ओपन नहीं है, या तो कमर में बहुत दर्द है तो पैर सीधा नहीं होते हैं, इतना रह जाते हैं। कोई बात नहीं, आपको बस ध्यान देना है कि आपको ये जो आपका शिन बोन है इसको पैरेलल टू द मैट लेके आना है। अगर सीधा नहीं हो रहा है तो ऐसे हील डाउन नहीं रहेगा, हील को पैरेलल रखे, दोनों नीज एक साथ, और यहाँ पे भी आप होल्ड करोगे ना, स्पाइन को सीधा करो तो भी आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ध्यान रखिए इसको बहुत ज़्यादा खोल नहीं देना है, अपने थाइस को पेट के पास रखेंगे और इस तरह से आप होल्ड करोगे तब भी आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी आपको ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। इसमें भी आप होल्ड करने की कोशिश करोगे कम से कम 30 सेकंड्स, पहले 15 सेकंड करें, 20 सेकंड करें, 30 सेकंड तक लेके जाए। और ये एक बात मैं बताना चाहूँगा, एक कॉशन मैं दे रहा हूँ, इसको डायरेक्टली 1 मिनट तक लेके ना जाओ, ज़बरदस्ती ना करो, इसमें बैक पेन आपका बढ़ सकता है। स्पेशली अगर आपको ऑलरेडी स्लिप डिस्क या तो साइटिका है तो पेन बढ़ेगा। तो इसको 10-10 सेकंड के आप 3 सेट कर लो तो भी चलेगा। अगला आसन जिसमें आपको होल्ड करना है वो है आपका मलासना, बहुत ज़रूरी है। तो मलासन के ऊपर डिटेल में मैंने मलासन स्पेसिफिक वीडियो ही चैनल में दिया हुआ है, जिसमें मलासन के जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन मैंने किया है, उसके कई सारे वेरिएशंस, और कैसे मलासन करने से आपके IVF की भी कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो भी एक्सप्लेन किया है। तो उस वीडियो को ज़रूर देखें फास्टर रिकवरी के लिए और थोड़ा सा मलासन में एक्सपर्ट हो जाने के लिए। लेकिन जब आप सीख जाते हो, हिप जॉइंट पूरा ओपन हो जाता है, तो मलासन में बैठने की आदत डालिए। बहुत आसान है और इसमें केवल 30 सेकंड बैठने से नहीं चलेगा, कम से कम रोज़ 3 से 5 मिनट मलासन में बैठें, राइट। जो लोग नहीं बैठ पाते हैं, नीज़ में बहुत प्रॉब्लम है, वो एक योगा ब्लॉक का यूज़ कर सकते हो। योगा ब्लॉक को अपने हिप के नीचे रख के बैठेंगे, कुछ इस तरह से ब्लॉक के ऊपर आप बैठ सकते हो। ब्लॉक लगा के धीरे धीरे हिप ओपनिंग होगी, एक्सरसाइज बढ़ाओगे, कुछ दिनों का एक्सपीरियंस हो जाएगा। ब्रिक का हाइट कम कर दीजिए, तब ऐसे आके बैठेंगे और कुछ दिनों में देखोगे ब्रिक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपकी एंकल मोबिलिटी और नीज की मोबिलिटी इतनी अच्छी हो जाएगी। बट मलासन में कई लोग बैठते तो है, बट इस तरह से बैठते, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर हम क्या कर रहे हैं, अपने उम्र वाले एरिया को कॉन्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, इसको एक्सपैंड नहीं कर रहे। ठीक है, हमें इसको सीधा करके, स्पाइन को सीधा करके बैठना है और घुटनों को थोड़ा सा बाहर की तरफ प्रेस करेंगे विद योर एल्बोज। नाउ दिस इज द परफेक्ट मलासना व्हिच विल हेल्प यू इन फर्टिलिटी, राइट। इसके और भी कई सारे फायदे हैं, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, पीरियड टाइम से होंगे, ओवुलेशन बहुत अच्छा होगा, बट चक्रा एक्टिवेशन के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें आप डेली होल्ड करने के अभ्यास करेंगे। अगला आसन जिसमें आपको होल्ड करना है, पॉपुलरली नोन एज बटरफ्लाई तितली आसन, संस्कृत में बद्ध कोणासन। तो दाहिने पैर को दाहिने तरफ से फोल्ड कर लेंगे, बाएं पैर को बाएं साइड से फोल्ड कर लेंगे, दोनों पैरों को इस तरह से रखना है। तो ये तो आपने वार्म अप में करना है ना, 2-3 मिनट इस तरह से वार्म अप कीजिए। लेकिन होल्डिंग के लिए क्या करेंगे, आसन रूप में क्या करेंगे, धीरे धीरे स्पाइन को पूरा सीधा खींचे और एक्सेल करते हुए, देखिए स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखते हुए आप आगे की तरफ झुकोगे, जितना जा सकते हो, ज़बरदस्ती ना करें। हो सकता है पहले पूरा नहीं जा पाओ तो एक ब्लॉक रख के ब्लॉक तक टारगेट करो। कुछ दिनों के अभ्यास में जब आपके पेल्विक जॉइंट ओपन हो जाएगा, इतना इनर थाइज में दर्द होना बंद हो जाएगा, तो पूरा नीचे जाके होल्ड करेंगे। किसी भी आसन में होल्डिंग के दौरान आपका ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। होल्डिंग के दौरान श्वास को रोक के ना रखें, आराम आराम से श्वास लेते रहे, छोड़ते रहे, बहुत धीरे धीरे से। धीरे से उठ जाएंगे। अब इसके बाद 5वां आसन जिसमें आपका होल्डिंग सीखना बहुत ज़रूरी है, बहुत फ़ायदेमंद है, वो आपका है पैनकेक पोज, जिसको भूमासना भी कहते हैं। बहुत सारे अलग अलग इसके नाम हैं। तो अपने दोनों पैरों को स्प्लिट करके आपको बैठना है, जितना ज़्यादा स्प्लिट कर सको। हाँ, ये बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली तो नहीं है, कुछ दिनों के अभ्यास आपको चाहिए। अगर आप रेगुलर बेसिस में व्यायाम नहीं कर रहे हो, जो लेग ओपनिंग एक्सरसाइजेस नहीं करो, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। बट अगर आपने व्यायाम सफिशिएंटली कर रखा है, जैसे चक्की चालानासन आप रेगुलर कर रहे हो, ऑल्टरनेट टो टचिंग, ये सब व्यायाम आप रेगुलर कर रहे हो, तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो आसन तभी शुरू करो होल्डिंग जब व्यायाम की प्रैक्टिस हो चुकी हो 1-1.5 महीना कम से कम, है ना। शुरू में होल्डिंग करने जाओगे, बहुत जगह इंजरी हो सकती है।
तो ये थोड़ा ध्यान रखें। बिल्कुल जो आज ही मेरे चैनल में आए हो और लगता है कि कल से सर शुरू कर देंगे फर्टिलिटी जर्नी, तो शुरू कल से ही करो, आज अभी से करो, लेकिन पहले व्यायाम वाले वीडियो को पूरा करो जिसमें कि मूवमेंट डायनामिक है, फास्ट मूवमेंट है। ये होल्डिंग वाले मूवमेंट कम से कम 1-1.5 महीने बाद, ठीक है। यहाँ से धीरे धीरे पहले तो एक्सेल करते हुए इतना आने की कोशिश करेंगे। अपने स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखना है। यहाँ पे आते आते आपके इनर थाइज में अच्छा खासा एक पेन होगा और आपका जो लोअर बेली है, पेल्विक फ्लोर बिल्कुल मैट के ऊपर फ्लैट आ रहा है। स्पाइन को राउंड ना करें, यहाँ पे थोड़ी देर इस पेन को फील करें और श्वासों के साथ साथ, एक्सेल के साथ साथ इस पेन को रिलीज करने की कोशिश करें। आपका सहन शक्ति बहुत अच्छे से बढ़ता है और ये अपने ओम चक्र को ओपन करने के लिए, उसमें से सारे इमोशनल स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट आसन है भूमासना। ये मैंने आधा ही किया है, फुल अगर करेंगे तो इसमें आपको पूरा नीचे जाना है, हाथों को सामने रखते हुए इस तरह से कंप्लीट सरेंडर। फोरहेड आपका मैट पे आ जाएगा। दिस इज, तो इसके लिए कुछ और दिनों की प्रैक्टिस चाहिए होगी। तो जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ रहा है उस तरह से आप इसको करते रहेंगे। 6th आसन जिसमें आपको होल्डिंग की प्रैक्टिस करनी है, वो महिला और पुरुष दोनों के लिए बहुत अच्छा फर्टिलिटी के लिए, बट लेडीज़ के लिए, जो हमारे बहनें हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन बताऊंगा। एक पाद जानु शीर्षासना, बट लेडीज़ के लिए मैं बोलूँगा इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाए, अर्धबद्ध पद्म जानु शीर्षासन में लेके जाए। अगर आपने अपने दाहिने पैर को इस तरह से फोल्ड करके नीचे रखा, आपका हील जो है पेरिनियम के पास है, दोनों हाथ ऊपर, और धीरे धीरे जाके बाएं पैर को आप पकड़ लेते हो, तो ये आपका है एक पाद जानु शीर्षासना, ठीक है। कि शीर्ष को यानी सर को धीरे धीरे जानु यानी घुटने के पास लेके आना है। बट इससे थोड़ा और इफेक्टिवनेस लाने के लिए ये भी आप कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, इसी से शुरू करें, इसको होल्ड करें 30-30 सेकंड दोनों तरफ। लेकिन थोड़ा और एडवांस करना है, थोड़ा और जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो आप क्या करोगे, अपने दाहिने पैर को ऊपर लॉक करोगे, जैसे पद्मासन करते हैं ना, इस तरह से हाफ फोल्डेड, अर्धबद्ध पद्मा। कि अब जो मेरा हील है ना, वो बिल्कुल जा रहा है कहाँ पे, आपके ओवरी के पास, बिल्कुल ओवरी के पास जाके अच्छे से वो सेट हो रहा है। एक लोअर बेली में अच्छा खासा प्रेशर बन रहा है। अब मैं दोनों हाथों को उठाऊंगा, इनहेल, और फिर एक्सेल करते सेम बाएं पैर को इस प्रकार से पकड़ लूँगा। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हंचिंग ना करें, ऐसे आर्च ना करें, पीठ को गोलाई पे नहीं लाए, कभी भी सामने देखें, लेंथ देन योर स्पाइन, सामने देखते हुए चेस्ट और शोल्डर को नीचे लेके जाओ, दृष्टि सामने। धीरे धीरे जितना जा सकते उतना जाएंगे। हो सकता है आप आधा ही जा पा रहे हो, तब भी रिजल्ट आएगा। आप अपने कैपेसिटी के मैक्सिमम जाइए। जाते जाते एक दिन ऐसा होगा सही में आपका जो जानू है यानी नी है, यहाँ पे आपके चिन टच हो जाएगा। तो इस प्रकार इस पोस्चर में भी आपको रुकना है 30 सेकंड्स मिनिमम, कम से कम 30 सेकंड। तो जो सबसे बेहतरीन आसन है, और हर एक आसन को राइट से करो फिर लेफ्ट से करो, ये बहुत ज़रूरी है। 7वां एक आखिरी आसन बताऊंगा ओम चक्र के लिए, बहुत अच्छे। ऐसे तो बहुत सारे आसन हैं, लेकिन ये भी बहुत अच्छे आसन हैं। वन ऑफ द सिंपलेस्ट आसन, जो कि मेरे ऑलमोस्ट सभी सीक्वेंस में एंड में रहता है। क्या करोगे आप, ब्रिज पोस्चर, सेतु बंध आसना। इसके लिए आपको दोनों पैरों को इस तरह से फोल्ड कर लेना है, इनहेल अप, बट इसका डायनामिक फॉर्म में नहीं, जैसे कुछ दिन हो जाता है और जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स मैंने बताया उसके केस में ऊपर उठा के होल्ड करेंगे। अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है, होल्ड नहीं कर पा रहे हो, तो दोनों हाथों को इस प्रकार से कमर के नीचे लगाएंगे, तो आप देखोगे कर्वेचर बढ़ जाता है और ये होल्डिंग काफ़ी आसान हो जाएगी। यहाँ पे आपका ओम चक्र की, यूट्रस की काफ़ी अच्छा ओपनिंग हो रहा है। ये बहुत बहुत अच्छा है आपके ओम चक्र में। देखो, ओम चक्र और ओम एक चीज़ नहीं है, ये भी जान लो, है ना। ओम चक्र उस पूरे एरिया के है ना, आपके पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो एनर्जी, उसको हम बोल रहे हैं ओम चक्र। ओम चक्र और ओम एग्जैक्टली यूट्रस है। दोनों के लिए बहुत अच्छा पोस्चर है। यहाँ पे आप 30 सेकेंड्स स्लो ब्रीदिंग के साथ होल्ड करोगे, फिर धीरे से नीचे आ जाएंगे। ऐसे तो कई सारे आसन हैं। योग एक महासागर है, महासागर। उसमें आप उतर जाओगे तो कभी एंड नहीं है। मेरा प्रयास यही रहता है, जो इजीली डुएबल है, जो केवल YouTube देख के भी आप आराम से फॉलो कर सकते हो, ऐसे वीडियोस को जो रिस्क फ्री हो,
ऐसे प्रैक्टिसेस को मैं आपके सामने लाऊं और आपको जल्दी जल्दी रिजल्ट मिल जाए। माई सेल्फ योग गुरु अमलान, ए रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स कोच एंड प्रेजेंटली वन ऑफ इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल फर्टिलिटी योगा ट्रेनर। आप चाहो तो मेरे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में भी क्लासेस कर सकते हो, इसके लिए इंक्वायरी नंबर मैं नीचे दे रहा हूँ। बट यूट्यूब में बहुत लंबा प्लेलिस्ट है, मोर देन 90 वीडियोज़ है। अपने प्रॉब्लम के हिसाब से वीडियोज़ को सर्च कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे बहनों को यही से भी रिजल्ट मिला है और बहुत सारे बहनों को मेरे डायरेक्ट क्लासेस में आके लाइव क्लासेस से भी रिजल्ट मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच। जो भी जानना है जल्दी जल्दी लिखिए। हाँ, कुछ पेंडिंग क्वेरीज भी है जिनके ऊपर अभी वीडियो बनाना है। आप मत सोचिए कि हम आपका सुन नहीं रहे, वो हमारे लिस्ट पे है। बहुत जल्दी आप लोगों ने जो जो रिक्वेस्ट किया उन विषयों के ऊपर भी, अनअटेंडेड टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियोस आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।